बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अरशद और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे देश में जीडीपी रेट और जीडीपी रेशो को रिलीज़ किया गया। हमारा इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी रेट रहा वो -7.3% रहा। पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा जो ख़राब जीडीपी रेट रहा वो इस साल में रहा है। हम इस पर एक अलग से पूरा व्लॉग करेंगे कि जीडीपी रेट क्या होता है, इसका लोगों पर और देश पर कितना असर पड़ता है। हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसको हर भारतीय नागरिक को सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है दो सेक्टर्स पर, एक है फॉर्मल सेक्टर्स और एक है इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल यानी कि संगठित अर्थव्यवस्था और इनफॉर्मल यानी कि असंगठित अर्थव्यवस्था। फॉर्मल सेक्टर्स में आती है बड़ी कंपनियां, बड़े बिजनेसेस जिसके आप नाम जानते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में आती है किसान, मजदूर, छोटे कारोबार और छोटे दुकानदार। पिछले 6 साल से बीजेपी की जब सरकार आई है तो इसने इनफॉर्मल सेक्टर्स को तोड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में लाखों करोड़ों रुपए होते हैं जिस तक ये लोग पहुंच नहीं सकते, और इनफॉर्मल सेक्टर्स देश में 90% रोजगार पैदा करता है। इसलिए ये लोग जब तक इस तक पहुंच नहीं सकते तो इसको तोड़ना चाहते हैं और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए इस बारे में हमारे देश के एक युवा नेता और बड़े मशहूर नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने इस पर बहुत ही अच्छी बात कही और तबसरा किया है। मैं समझता हूँ कि इस बात को देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि पिछले 6 सालों में इस सरकार ने नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन और किसान मुखालिफ बिल लाने के क्या मकासद रहे हैं, और समझदार को इतना ही काफ़ी है। वरना अनबख्त होने के बावजूद भी आदमी 100 रुपये के पेट्रोल और 200 रुपये के तेल की कीमत को महंगा नहीं समझता। तो लिहाजा आप सब जो है इस बात को एक मरतबा ज़रूर। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा
नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।